जय उसान मैया की जय। आज हम आपका उसान माता कहानी सुनाते हैं। आप सब कहानी सुने और सुन के कमेंट में जरूर बताओ कि आपका कहानी कैसे लगा। ऐसे प्यार आशीर्वाद बनाए रहे और पूरी कहानी सुने। एक बहुत बड़ा नहर रहा। वही नहर के बगली एक बहुत पुराना मकान रहा। वही में एक जने बुढ़ऊ रहत रहे। उनके दो बिटिया रही। तो न तो बुढ़ऊ ज्यादा गरीब रहे न अमीर रहे। दो बिटिया रही। तो उनके बिटियन के नाव रहा, एक जनी का नाव रहा सीता, एक जनी का नाव रहा गीता। तो जो सीता रही वो बहुत पुजारी रही, बहुत संस्कारी रही, पूजा पाठ में मन लागत रहा। जो गीता रही वो अपने सुंदरता में चूर रही। उनके अंदर बहुत घमंड रहा, सुंदरता का घमंड रहा। दोनों जनी अपन साथे खाए पिए साथे रहे, लेकिन वह सीता के देखे हमेशा परेशान रहे। सीता थोड़ा कम सुंदर रही। सीता संस्कारी रही, बड़े छोटे के आदर करते रही, अपन बाप के सेवा करें और केहू रहा नहीं। उनके घरे दुइन बहन रही। ऐसे ऐसे जिंदगी बीतत रही। धीरे 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 दोनों जनी जब बड़ी भई, गांव देश का मने सब काहे लागे कहे बिना महतारी के होते हुए देखा सीता इतनी सुंदर लड़की, इतनी अच्छी लड़की, इतना संस्कारी बाटी कि कोनो गुण सहूर इनका सिखावे नहीं पड़ा। बहुत अच्छी है। बहुत गांव देश का मने बहुत बखान करे उनके। कहा नहीं वही में उनके छोटकई बिटिया है गीता। वो बहुत घमंडी नहीं है, केहू से ढंग से बोलती नहीं, उनके घमंडे से भरा बाटे। तो ऐसे दोनों जनी अपन सुने तो कहा कि देखा सीता सब बड़ाई करत है, हमार सब बुराई करत है कि घमंडी नहीं है, सही से बोलती नहीं, ऐसा है वैसा है। अब धीरे 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 वह सीता जब बड़ाई सब करे तो वह सीता से थोड़ा सा ईर्षा करे लागी। अब धीरे धीरे भाई दोनों जनी बड़ी भई तो उनके पिताजी कहे अब इनका दोनों जनी का हमका ब्याह करे। कहे पहले सीता का ब्याह कर दे फिर गीता का करी। सीता के बरे ऐसे किसान लड़का हेरन न ज्यादा गरीबता रही न ज्यादा अमीरी रही। अपन खाए पिए के रहा, ठीक रहा, मीडियम में रहा, जैसे अपना रहन वैसे हेरन। अब गीता बहुत खुशी भई, कहीं चला किसाने के यहाँ ब्याह हो गया। इनका कच्चा घर है, मड़ही टुड़ही है, सही है। इनका सब कहा था बहुत संस्कारी है, बहुत पूजा पाठ वाली है, बहुत बढ़िया है। बहुत हमका खुशी है जो इनका यह तरह घर मिल गया, बहुत खुशी हुए। अब धीरे धीरे भाई उन्हों का रिश्ता खोजे लगे तो उनका रिश्ता बड़े घरे मिल गया। गीता के जो घमंडे रही, अब उनके बड़े घरे मिल गए रिश्ता। तो अब बड़े जब ब्याह करके गई तो बहुत नौकर चाकर लाग रहे हैं। बहुत बड़े घरे ब्याह हो गया रहा, नौकर चाकर लाग रहे हैं। तो कहा यहाँ एक दिन नौकरन से अपने की तुका सबका दिखाई नहीं देत बा, हम आई ही हमारा कमरा साफ करा, हमारा झाड़ू पोछा लगावा, हम रानी बन के रहबे। इतने बड़े घर में हमारे बाप ब्याह करे हैं। तो नौकरन का बहुत खराब लग जाए कि उनके सास से बताएं, कहीं देखा आपके जो बहू आई हैं ऐसे ऐसे कहती हैं। और सीता अपने ससुराल में अपने मनसेधु के साथे खेती बाड़ी करें, अपने घर में रहें, अपन खेती बाड़ी में जो मिले अपन वही खाए पिए, पूजा पाठ करें, वही में अपन आराम से रहा। उनके कोनो न घमंड रहा, न कोनो दिखावटी पना रहा, कुछ नहीं रहा, अपन सीधा स्वभाव रहा उनके, आराम से राहत रही। उसान माता की पूजा में लीन रहा, अपन देवी देवता सब में पूजा करें, अपन वही में आराम से जिंदगी बीतत रही। उनके आदमी खेती किसानी का काम करते रहे। फिर एक दिन का भा कि सीता आई, सीता का मुंह खुला रहा। तो सीता की सास कहीं कहीं तोरे नैहरे से कोनो संस्कार तो बाप महतारी सिखाया है, मुंह खोल के बैठी बाटू सबके सामने, तोरे कोनो लज्जा शरम बाय न, तो तू दान दहेज लेके आई बाटू, न तोरे का कहते कोनो लाज शरम बाय, न तोरे कोनो सहूर बाय, खाली तू फैशन कह के अपन सुंदरता दिखावत हूँ। बहुत बुरा लाग गया उनका। फिर उनके आदमी जो है आदमी से अपने मन से धुस बतावे लगे, कहीं हम कैसे ऐसे अम्मा कहीं उनका आदमी कहे कि सब मेहरुआ परपंच हमसे न बतला करा, मेहरारू की तरह रहा, हमारे महतारी के तनिको बुराई हमसे करियो ना। तो फिर उनका खराब लागे कि इतना हमारे सास साथ देती है न हमारे मनसेधु साथ देता है, लागत बा कि हमारे केहू साथ न दे, हम कैसे सब जने बोलत रही है। और उधर जो बड़कई बहन रहे उनके सीता, उनके खूब उनके आदर सम्मान हुए, उनके सहूर से उनके संस्कार रहा, उनके सब कुछ रहा। अपन वही से अपन मनसेधु के साथे अपने खेती बाड़ी का काम करे, अपने घर में आराम से रहत रही। एक दिन उनके आदमी खेती बाड़ी का काम करके खूब पैसा कमा रहे ने, पैसा वैसा लेके अपन उनके बड़े साड़ी दूठी लेके आए। तो साड़ी देख के खुशी हो गई, कहीं का बाटे कहे कि तोरे बड़े साड़ी लावा ही, अरे तू जब से आई है तब से हमारे साथ दे दिया है, तोरे बड़े कपड़ा लत्ता लेके आवा ही। देखी खूब खुशी भई, कहीं ठीक है अब अपने हम पिताजी के यहाँ अपने बाबू के यहाँ जाब तो हम यह पहिर के जाबे। अब सीता तो जौन भाई ज्यादा महंगी साड़ी नहीं रही, सस्ती ने पहिरे रही। और गीता खूब सुंदर लहंगा चुनरी पहिर के अपने पिताजी के यहाँ आई। दोनों जनी कोनो त्योहार पड़ा रहा, दोनों जनी आई तो कहती हैं अपने पिताजी से, गीता जो छोटकई बहन रही उनके, कहते हैं कि देखा बाबू बड़े और छोटे के कितना राहत है, बड़ा बड़ा ही होता है, छोटा छोटा ही होता है। हमारे बड़े घरे ब्याह करे है, देखा हम कैसे पहिर ओढ़ के आई, कपड़ा लत्ता से पता चल जाता है कि कैसे बाटे। और इनका देखा ये जोन बा छोटे घरे में ब्याह इनका के है तो अपन वही हिसाब से कपड़ा पहिर के आई हैं।
तो उनके बपऊ कहे कि बच्ची ऐसे नहीं कहे के चाहिए, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सब बराबर होता है, खाद पहिरत सब बाटे। कहीं अरे नहीं, हम सुंदर रहे तो हमारे बड़े घरे बियाह हो गया, अब वो देखा वह सुंदर नहीं रहे तो उनके छोटवारे घरे बियाह हो गया। तो उनके बप्पू मना करे लगे, कहीं नहीं बिटिया ऐसे नहीं कहे के चाहिए। उनके गांव के मेहरारू 2-3 जनी आई रही, इनका 2 जनी के देखे तो उन्होंने सब कहे लगे, कहीं बच्ची ऐसे नहीं कहे के चाहिए, आखिर रही तो तोहार बहिन कहे बरे ऐसे कहाती है, छोटा बड़ा कहे एमन कौन मतलब है, तू अपने घरे सुखी है वो सुखी है। भाई इतना कह के अपन बनाई खाई, सब जनी बनाई खाए के सोई, दूसरे दिन फिर अपने अपने घरे चली गई। बड़को जनी तो अपने घरे गई तो उनके पति खूब खुशी भय, कहे तू भले चली आयु और हमका खेती बाड़ी में हमका सबका काम करेगा है, अपने मन से दुख साथे खेती में काम बटावे, काम वाम करें और खूब अच्छी तरह से अपन राहत जाए सब जने। और इधर ये छोटको जनी जो रहे उनके आदमी के लगे, जो छोटको जनी रहे इनके आदमी इनसे बातें न करें, आवे खाए के सोई जाए, बस खाली हुए बड़प्पन दिखावे ये कि हाँ बहुत बड़े घरे भी यही, और न सास सुख पाओ तो न मन से दुख सुख पावे, कोनो हुए नहीं कि उनका ईमानदारी नहीं करत रहा, इनके बोली वैसे रही घमंड वाली, ए बार उनके कोनो ईमानदारी नहीं रहे कतौ से। एक दिन बैठी तो उनके सास आके कहे लगे, कहीं कि का जनी कौनी सैती बियाह भवा तोहार कि तू हमरे घरे आयु, हमरे घरे सब देखा कमी हो चले जात बाटे, तो हमरे काम धंधा सब बंद हो जात बा, न तू दान पायु, न दहेज पायु, न पैसा रुपया पायु, न कोनो सामान पायु, खाली बस तू सुंदरता लेके चली आई है, न तोरे कोनो सहूर है, न तोरे कोनो संस्कार है, छोटे बड़े के न आदर न सम्मान कुछ नहीं। अभी सुन के भाई बहुत गीता दुखी भई, कहीं हमारे बड़वार बहनिया देखा अपने पति के साथे अकेले हैं, गरीबे घर में हैं, तब वो उनके कितना ईमानदारी होत है। जीजा हमरे उनका बहुत मायात है, लेकिन हमार देखा हमार पति ऐसे बा, हमार मनसेधु ऐसे बा, हमार सास ऐसे बा कि हमार कोनो ईमानदारी नहीं, इतनी सुंदर मुंदर ही तब वो हमार कोनो ईमानदारी नहीं न। अब ये कहा था जितने पर उनका मनसेधु आवा कहा है कि अब तू हमारे घरे से निकल जा, तू हमारे घरे में रहे लायक नहीं है, तू जब से आई है तब से हमार धंधा चौपट हो गया, हमारे घरे के दरिद्रता आई गे, का जनी कौनी सहती तोहरे साथे हम बियाह के, तू हमारे घरे से निकल जा। अब डांट बोल के उनका भगाए देन घर से। अब रोवत की जोन बा अपने बापे घरे चली गई। इधर जोन बा सीता अपने मनसेधु के साथे आराम से अपने घर में रहत रही। तो उनके बप्पा उनका बोलवाइन कहे कि बच्ची केहू संदेशा भेजन, कहे कि जा हमारे बिटिया से कह दे चली आवे, हमारी छोटकई बिटिया आई है। तो भाई सुनते सीता जैसे सुनी कि हमारी छोटकई बहन आई है, वैसे वो आई हुआ से कहीं का भा बाबू काहे के ये चली आई, तो कहीं की बच्ची ऐसे ऐसे बात ही है, इनके पता नहीं कौन सहूरे है, इनके मनसेधु सास इनका घरे से निकाल देन। सीता के गोड़े गिर पड़ी गीता जो छोटको बहनी हो रही, कहीं दीदी हो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गे, और जौन तुका हम नीचे दिखाइन हमेशा तोहार हम अपमान कीन, बड़ी हुई के बड़ी हो बाजो तोहार अपमान कीन, तो का नीचे दिखाइन, तुका हमेशा हम अनाप शनाप बोलत रहीने, हम अपने सुंदरता पे घमंड कीन, देखा हमार गुजारा नहीं बा, हमका सब जने मार गरियाए के भगाए देन घरे से, अब हम कहाँ के जाई। बहनी हो बड़का बहनी हो जौन रही, जौन सीता रही वो संस्कारी रही, उनके अंदर सभ्यता रहा, पूजा पाठ करत रही, वो कहीं बच्चे ऐसे नहीं कहे के चाहिए, ऐसे न कहा काहे ऐसे कहा तिया रोवत काहे बाटू, उनका छपटा ली उठाए के कहीं ऐसे न कहा, तुम्हार छोटवार बहनी है, छोटवार बहनी रहबू, हमका काव कहे है तो बहन में होत रहा था, तू का चला जोन बा अपने घरे हम ले चली। तो सीता जोन बा उनका लेके गीता का अपने घरे चली गई, कहीं चला तू हमारे घरे, और जैसे जैसे हम पूजा पाठ करी तो वैसे तू जो पूजा करबू तो तोहरो सब कुछ हो जाए। लेके गई हुआ भाई, जैसे उसान माता की पूजा करत रही, सब देवी देवता की पूजा करत रही, वैसे वो उन्हों साथे दोनों जनी दोनों बहन अपन पूजा की ही, पूजा करके सुहागिन वहागिन बुलाए के इधर उधर से अपन बुलाए के सुहागिन पूजा की ही, उसान माता के साथ सुहागिन बुलाए के कारोबार खूब चले लाग, खूब धंधा चले लाग। तो कहा यहाँ तू चिंता न करा बच्ची, तोहरो सब कुछ हो जाए सही। अब धीरे धीरे दोनों बहन मिल के वही खेते बाड़ी में काम करे लागे, एक ठी अपन दुकान खोले ली, वही दुकानी पे खूब बढ़िया से उनका दुकान दोनों जनिक चले लाग, दोनों बहन साथे रहे लागी। फिर साथे जो रहे लागी धीरे धीरे जब खूब बड़ मनई हो गई सीता बड़कई बहन उनके, तो वही अपन देख सुन के इधर उधर से कोनो अपन उनके बियाह कह दी। जब बियाह कह दी तो फिर वही जो उनके गीता का आदमी उनके ससुरे वाले उनके मनसेधु अरे सब आए, कहें कि चला हमारे घरे, तो चला अब घरे चला, अब सब कुछ सही हो गया चला, तो कहीं अब हम ना जावे तोहरे घरे, कहीं जब से तू आई तब से हमारे घरे दरिद्रता हो जात रही, पता नहीं काहे बरे, जब से तू चली आई तब से फिर सब सही हो गया, कहीं अब हम जावे न करब वही घरे में। दूसर बियाह कह देना अपन आराम से वहीं सीता गीता दोनों बहन रहे लागी आराम से, उसान माता की कृपा से उनका घर बार सही मिल गया, दोनों जनी सीता गीता अपन आराम से अपने घर में रहे लागी,
पूजा पाठ से ओसान माता की कृपा से दोनों जनी सुखी हो गई, दोनों जनी अपन आराम से रहा लगी है। ओसान माता जैसे उनका दो जनी का दोनों बहनी का सुखी क्यों, ऐसे माता रानी जे जे तोहार पूजा करे, मनौती माने, मन्नत करे, सबका ऐसे सुखी करा, सबके साथे ऐसे अपन आशीर्वाद बनाए रहा। बोला ओसान मैया की जय।